गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 28 से एंड ऑफ अक्टूबर के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ल्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो एरीज, देखते हैं आपकी करेंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 28 से एंड ऑफ अक्टूबर में। एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 28 से एंड ऑफ अक्टूबर के लिए। ठीक है, जजमेंट। ओके, एक फाइनल डिसीजन का आप वेट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में। फाइनल कॉल, फाइनल डिसीजन यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, और बहुत बर्डन लेते हुए भी नजर आ रहे हो एरीज। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया? आप इस कनेक्शन को सेकेंड चांस देना चाहते हो। ठीक है, जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा अपने करियर, मनी, जॉब और पेंटिकल्स पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, और आप डेफिनेटली इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये कनेक्शन सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म में मेंटेन हो, बट एट द सेम टाइम आप दो सिचुएशन और दो पीपल्स के बीच लाइक जगल कर रहे हो। ठीक है एरीज, मतलब दो सिचुएशंस हैं जिनके बीच आप कंफ्यूज्ड हो, अनस्टेबल फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन को वर्कआउट कराना चाहते हो डेफिनेटली, और एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप अपने करियर और मनी, जॉब और इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज को भी बहुत ज्यादा साथ में साथ लेके चल रहे हो। ठीक है, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, आप ना डेफिनेटली यूनिवर्स से ये प्रे कर रहे हो कि वो आपको एक क्लियरिटी दे और इस कनेक्शन को लेके, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके बेसिकली आप चाहते हो कि आपको क्लियर एनर्जीज मिले, एंड एज वेल एज आप इस कनेक्शन को सेकेंड चांस देना चाहते हो। और अगर ये न्यू कनेक्शन है आपकी तो आप इस कनेक्शन को वर्कआउट कराना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम मुझे दिख रहा है कि आप किसी दो सिचुएशन के बीच जगल कर रहे हो या फिर दो पीपल्स के बीच आप जगल कर रहे हो। आपको समझ अभी भी नहीं आ रहा है एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, बट ये बात तो फॉर श्योर है कि आप चाहते हो कि ये कनेक्शन आगे बढ़े। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आगे बढ़े। स्टिल एक कंफ्यूजन है दिमाग में, और राइट नाउ आप अपने करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स पर बहुत फोकस कर रहे हो। ओके, सो अभी देखते हैं एरीज, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए 28 से एंड ऑफ अक्टूबर में। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज आपके लिए 28 से एंड ऑफ अक्टूबर के लिए। ओके, द टावर। ओके, सो एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं आपके पार्टनर इस सिचुएशन को लेके। स्कॉर्पियो एनर्जी है ये बेसिकली। देख लेते हैं यहाँ पे टावर क्यों आया है। द मैजिशियन एंड किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, सो आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर की तरफ से एक मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है। अभी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ना, लाइक आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको लेके बहुत फीलिंग्स रख रहे हैं, इमोशंस रख रहे हैं, एज वेल एज वो आपसे चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्टेड हो। ठीक है, आपको, आपके लिए फीलिंग्स फील करना चाहते हैं,
लिटरली वो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनके मन में आपको लेके भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स हो, इस सिचुएशन में लव क्रिएट हो, बट एट द सेम टाइम वो अपने आप को बहुत डिटैच भी रखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज की लैक ऑफ क्लियरिटी, ठीक है, मतलब एक क्लियरिटी नहीं है या तो इस कनेक्शन की फ्यूचर को लेके, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स तो डेवलप कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, बट स्टिल फीलिंग्स होने के बाद भी वो बहुत डिटैचमेंट की एनर्जीज में दिख रहे हैं, इस वजह से कि कहीं ये कनेक्शन ब्रेक ना हो जाए, आगे चल के ये कनेक्शन का फ्यूचर है या नहीं है, इसलिए आई हैव टू बी डिटैच्ड, ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं डेफिनेटली। एक्चुअली ये पर्सन एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, ये तो मैं देख रही हूँ कि क्लियरिटी ना होने की वजह से पर्सन थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं। ग्रेजुअली इस पर्सन के अंदर आपको लेके फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा डिटैचमेंट के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, सो दैट कि लाइक इनको बाद में हर्ट ना होना पड़े, और ये सच में एक क्लियरिटी, एक मेजर क्लियरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स की अगर ये कनेक्शन बननी है तो वो भी एक क्लियरिटी दो, अगर नहीं बननी है तो, अगर खत्म होनी है तो भी क्लियरिटी मिले, मतलब जो है एग्जैक्टली क्लियर हो जाए, क्योंकि इनको ये तो समझ में आ रहा है कि ग्रेजुअली ये आपके लिए फील कर रहे हैं, धीरे धीरे ये आपके लिए फीलिंग्स फील करते हुए नजर आ रहे हैं और बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, सिचुएशन में लव इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत प्रैक्टिकल डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में कोशिश कर रहे हैं अपने आप को रखने की, सो दैट कि हर्ट ना हो, फ्यूचर में हर्ट ना हो, ठीक है। सो एरीज, देखते हैं आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए। एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए 28 से रिमेनिंग ऑफ अक्टूबर मंथ में, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड, ओके। सो एरीज, आप ना इस सिचुएशन में कोई पीसफुल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली, और एक गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जीज में आप दिखाई दे रहे हो। देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, एंड 7 ऑफ सोर्ड। मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि एरीज आप वेटिंग में हो, एक वेटिंग एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपकी मैरिज कमिटमेंट को लेके इस पर्सन के साथ, लाइक आप डेफिनेटली शादी, मैरिज, कमिटमेंट, दिस इज योर ट्रू हैप्पीनेस, यू फील लाइक दिस इज योर ट्रू हैप्पीनेस, ठीक है, बट एक वेटिंग, मतलब आप इंतजार कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कब कमिट करेंगे, और ये कमिटमेंट और मैरिज आप करना चाहते हो, और एक हो सकता है राइट टाइमिंग की आप खुद से वेट कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप, या तो ये आपकी एनर्जीज है जहां पे आप इस सिचुएशन के इंतजार में भी हो, एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशन के से भागते हुए भी नजर आ रहे हो, लाइक यही चीज है जो आपको जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, बट जब ऐसा भी दिख रहा है कि इसी चीज से आप कहीं ना कहीं स्केप कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि ये आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, और ये पर्सन ने आपको चीट किया है, बट स्टिल आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको ये मैरिज कमिटमेंट वापस से चीजें क्रिएट हो आपके और इस पर्सन के बीच में, और आप इस सिचुएशन का एक हल निकालते हुए नजर आ रहे हो, हल निकालना चाहते हो, बेसिकली एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकालना चाहते हो, भले ही इस सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आपको चीट भी किया है, बट स्टिल आप इस पर्सन को एक सेकेंड चांस देना चाहते हो, आप इस कनेक्शन को सेकेंड चांस देना चाहते हो, ठीक है, और डेफिनेटली एक वेटिंग तो दिखाई दे रही है, फॉर लाइक डेफिनेटली वेटिंग है आपकी साइड से, और यहाँ पे एक चीटिंग काइंड ऑफ एनर्जीज भी दिख रही हैं, तो मे बी आप जिस पर्सन के साथ ये सोच रहे हो वो पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है, आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। सो अभी देख लेते हैं कि एरीज आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 28 से एंड ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए। एरीज के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 28 से एंड ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए।
एस ऑफ कप्स, एरीज आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक कंप्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग, मे बी विद यू, मे बी विद समवन एल्स। देख लेते हैं एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ कप्स। तो एरीज, इस पर्सन की एनर्जीज में काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन डेफिनेटली, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन के अंदर एक सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जीज हैं आपको लेके। ये पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं एंड इस डायरेक्शन में एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन की, आपके पार्टनर की एनर्जीज में काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और विद द अदर पर्सन, ठीक है, विद अदर पर्सन। बट ये चीज एक फॉर श्योर है कि ये पर्सन आपके लिए एक सोलमेट लव रखते हैं, सोलमेट फीलिंग्स रखते हैं और आपके लिए डेफिनेटली फील करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये किसी को लेके बहुत अट्रैक्टेड भी हैं, पैशनेट भी हैं, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ एरीज आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या आ रहा है। एरीज मेष राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या आ रहा है 28 से एंड ऑफ अक्टूबर के लिए। एरीज मेष राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या आ रहा है 28 से एंड ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके, द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक में द मैजिशियन। देखो एरीज में देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल लव दिख रही है फ्यूचर में, बट स्टिल आप दोनों ही लोग बहुत एक डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में नजर आ रहे हो और थोड़े से टॉक्सिक एनर्जीज भी हैं जिनको आप दोनों ही लोग कट करना चाहते हो, इस कनेक्शन से कंप्लीटली कट करना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप या तो आपके पार्टनर एक से ज्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हैं एरीज इस कनेक्शन में एंड डेफिनेटली यू वांट क्लियर दैट थिंग एज वेल आपके पर्सन के साथ। और लाइक आप चाहते हो कि ये जो सिचुएशन है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाए, जहाँ पे एक टॉक्सिक एनर्जी है, टॉक्सिक वाइब है इस कनेक्शन में, वो टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल लव रखते हुए नजर आ रहे हो। बट एट द सेम टाइम एक प्रैक्टिकल और डिटैच्ड एनर्जी भी दिख रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। और उसी की वजह से थोड़ा सा जस्ट बिकॉज की एक टॉक्सिक सिचुएशन है एंड आप दोनों ही चाहते हो कि ये टॉक्सिक एनर्जीज खत्म हो जाए। या तो एरीज आपके पार्टनर एक से ज्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हैं डेफिनेटली, और आगे चल के बातचीत होगी इस रिगार्डिंग क्लियर कट कम्युनिकेशन, या तो आप इनसे करना चाहोगे, आपके पार्टनर से लाइक आपके पार्टनर आपसे करेंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कुछ ऐसे ही सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। सो एरीज आपके लव रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 28 से एंड ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए। एरीज मेष राशि के लव रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 28 से एंड ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए। एस ऑफ सोर्ड, ओके, यूनिवर्स कह रहा है कि डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी, मेंटल क्लैरिटी, बिकॉज ये सिचुएशन में एक अनस्टेबिलिटी है एंड आगे चल के एक क्लैरिटी आपको फॉर श्योर मिलेगी इस कनेक्शन को लेके और आपकी लव लाइफ को लेके। सो दिस इज द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो यू शुड टॉक टू योर पार्टनर वेरी क्लियरली, ठीक है। सो रीडिंग पसंद आई हो, अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो